रावलपिंडी का मैदान, पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका, पहला टी20। 319 दिनों बाद बाबर आजम का टी20 क्रिकेट में कमबैक का आखिरी मुकाबला 13 दिसंबर 2024 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही खेले थे। वहां पर 20 गेंदों में 31 रन बनाए थे। पर आज उम्मीद की जाएगी कि एक दफा फिर विंटेज बाबर आजम वो पुराने रंग में नजर आएंगे, क्योंकि आज अगर वो सिर्फ 9 रन बना लेते हैं तो वो रोहित शर्मा से, भारत के रो सुपर हिटमैन शर्मा से एक कदम आगे भाग जाएंगे। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के उस रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो बाबर आजम उनसे वो रिकॉर्ड छीन लेंगे। अभी तक अगर नजर दौड़ाई जाए आंकड़ों पर, स्टैट्स पर, तो टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा रन बनाए, उनका ताल्लुक भी भारत से। ओडीआई में भी सचिन रमेश तेंदुलकर के आसपास कोई नहीं है, वो भी भारत से। दूसरे पर विराट कोहली, वो भी भारत से। और टी20 में भी अब तक जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रोहित शर्मा नंबर 1 है, वो भी भारत से। यानी तीनों फॉर्मेट में टॉप खिलाड़ी जो है वो भारत का ही है। लेकिन पाकिस्तान को बाबर आजम आज उम्मीद दिला सकते हैं अगर वो बना लेते हैं 9 रन या उससे ज्यादा रन, तो उस पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का पहला टी20 मुकाबला पिंडी के मैदान पर खेला जाएगा। किस टीम की क्या ताकत, क्या कमजोरी, उसके साथ साथ बात की जाएगी कि प्लेइंग 11 क्या है, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए, पिच कैसी होगी, सारी चीजें खुद देखकर आपको बता रहा हूं। और उसके साथ साथ जो एक अहम मुद्दा माइक हैसन ने उठाया, बाबर आजम को एक मैसेज दिया है, उससे इस चर्चा का, आज की इस वीडियो का, आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। माइक हैसन ने कहा कि बाबर साहब, अगर आपको 2026 का टी20 वर्ल्ड कप खेलना है तो फिर आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना पड़ेगा और स्पिनर्स के खिलाफ अपनी गेम इंप्रूव करनी पड़ेगी। और कहा कि आप क्योंकि फखर जमान को रिप्लेस कर रहे हैं तो फखर जमान की तरह खेलिएगा। अब फखर जमान की तरह खेलिएगा मतलब क्या, कहने का क्या मतलब है? माइक हैसन साहब 131 के स्ट्राइक रेट से खेले बाबर आजम, क्योंकि फखर जमान का जो टी20 लेखा जोखा है, जो टी20 स्टैट्स है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फखर जमान ने अब तक 101 का टी20 इनिंग्स खेली हैं पाकिस्तान के लिए, जहां पर उन्होंने 2285 रन, सिर्फ 2285 रन बनाए और एवरेज उनकी 23.80 की है, जबकि स्ट्राइक रेट जो है वो 131.24 का है। तो इन्हीं आंकड़ों के साथ अगर बाबर आजम ने खेलना तो इससे बेहतर तो वो ऑलरेडी खेल रहे हैं। 135 के आसपास स्ट्राइक रेट रहता है और पिंडी के मैदान पर तो 140 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का, और एवरेज भी वो 40 के ऊपर रहती है हमेशा से। तो फिर बाबर आजम फिर टी20 वर्ल्ड कप में ऑटोमेटिक चॉइस हैं। और अगर आप उनको फखर जमान की जगह खिला रहे हैं तो फिर फखर जमान क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं होंगे, क्योंकि मैं फखर के अगेंस्ट नहीं हूं। फखर इज अ रनअवे मैच विनर और मुझे लगता है कि बाबर आजम और फखर जमान दोनों टीम की जरूरत है। पर माइक हैसन साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के कौमी हीरोज को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को आपने ये बहाना बनाकर वो क्या कहते हैं, टीम से ड्रॉप कर दिया कि ये भाई व्हाइट बॉल के नहीं है खिलाड़ी, मतलब ओडीआई में चल सकते हैं लेकिन टी20 में उनकी जगह नहीं बनती। ओडीआई में आपने उनको कप्तानी से हटा दिया, ये कर क्या रहे हैं? और आप, और अंदर की जो खबर मेरे पास मौजूद है ना, आपने इसलिए हटाया क्योंकि वो रिलीजियस आदमी है, इस्लामी आदमी है, और फिर बेटिंग कंपनीज के वो खिलाफ बातें करते और इसराइल के हक में वो बोले। 3 ये वजूहात थी जिसकी वजह से आपने रिजवान को हटाया। माने ना माने वो आपकी बात है। हर बाबर आजम की अगर बात करें तो इनके कुछ स्टैट्स जो शुरू पर मैंने आपको बताया कि रोहित शर्मा से आगे निकल सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस ग्राउंड पर बहुत रन बनाए, पर आज की जो पिच है वो थोड़ी सी मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि टिपिकल रावलपिंडी की ये पिच है नहीं। और अमूमन रावलपिंडी में 200-250 रन बनते हैं और इतने रन चेज भी होते हैं। हमने पीएसएल में देखा, हमने टी20 क्रिकेट में भी देखा। लास्ट जो सीरीज हुई थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की, उस वक्त भी रिजवान ने यहां पर एक सेंचुरी स्कोर की थी और बाबर आजम ने वहां पर 3 मैचेस में 49 रन बनाए थे। वो स्टैट भी मेरे पास मौजूद है, सब कुछ मौजूद है भाई, तैयारी के साथ आते हैं। 3 मैचेस में 49 रन बनाए थे 16.1 की एवरेज से। तो उम्मीद की जाएगी, वो 2021 की बात थी, हर वो पुरानी बात है, आप किंग तैयारी करके आए, वो कम बैक करके आए, आंखों में वो आग होगी। तो रियली होप के बाबर आजम रन बनाएंगे, और अगर नहीं बनाते तो फिर आप सोचेंगे जरूर कि अगर वो यहां पर इस टी20 सीरीज में फेल होते हैं तो फिर ट्राई सीरीज में उनका क्या नंबर तब्दील किया जाए, क्या वापस ओपनर खिलाया जाए। और अगर खुदा ना हंसता, अल्लाह पाक ना करे, वहां यहां पर भी वो फेल हो जाते हैं तो फिर क्या इशू होगा, फिर शायद आप उनको 2026 का वर्ल्ड कप ना खिलाएं। यू नेवर नो, फखर जमान को वापस लें, क्योंकि माइक हैसन साहब का कोई पता नहीं है। प्लेइंग 11 आपके सामने रखता हूं। प्लेइंग 11 पाकिस्तान की बहुत बार मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से बताना जरूरी है भाई, आप लोग बार बार कहते हैं कि बार बार बताइए। प्लेइंग 11 में जो अब तक मुझ तक प्लेइंग 11 पहुंची है उसमें साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, हसन नवाज, उसके साथ उस्मान खान, सलमान अली आका, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इब्रार अहमद। अब ये प्लेइंग 11 मुझ तक आ रही है, लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज सलमान अली आका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, उन्होंने कहा कि
हमारा जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है उसमें वसीम जूनियर भी मौजूद हैं, तो शायद आप वसीम जूनियर को भी खेलता हुआ देखें। इट्स स्टिल 50-50, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो प्लेइंग 11 मैंने आपको बताई है, यही प्लेइंग 11 पाकिस्तान खिलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान रिस्क नहीं लेगा। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ पहले मैच में जाया जाए, और वसीम जूनियर या उस्मान तारिक या फिर सलमान मिर्जा अगर किसी को ट्राई करना है तो फिर अगले मैच में ट्राई करें, इस मैच में ट्राई ना करें। और साइम अयूब बतौर ओपनर वापस आ गए, कोच साहब को वो बहुत पसंद है, तो ऊपर फिर कोशिश की जाएगी कि वो कुछ रन बनाएं। लेकिन भारत पाकिस्तान की जो ताकत इस मुकाबले में अगर मैं बात करूं तो सच कहूं, इस बार जो पाकिस्तान की ताकत रहने वाली है वो बल्लेबाजी रहने वाली है, क्योंकि साहिबजादा फरहान ने बहुत रन बनाए, जसप्रीत बुमराह को जो पीटा था एशिया कप में, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर गया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को कहां नहीं खेल पाता यार, जस्सी जैसा कोई नहीं, उन जैसी गेंदबाजी दुनिया में करता कोई नहीं। और फिर जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म करके आए हो, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में परफॉर्म करके आऊं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो सातवें आसमान पर होगा। उनके साथ फिर साइम अयूब वापस आए, और जो पिचिस पिंडी की यहां पर उनको अगर बैटिंग ट्रैक्स दिए जाते हैं तो फिर वो भी कुछ बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे। और जब आप एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में फेल होकर आते हैं तो आपके पास एक ही मौका रहता है कि घर जाएं, बाइलेटरल सीरीज में परफॉर्म करें, तो ये एक मौका उनके पास। फिर बाबर आजम वापस आए, अगर बारी लेकर खेलते थोड़ा वक्त लेकर खेलते तो रन वो भी बना सकते हैं। फिर हसन नवाज इस खिलाड़ी के दिलों में बहुत तेल, कहते हैं ऊंट के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो रियली होप के वो रन बनाएंगे। उस्मान खान स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो बीच में वो भी आपको सहारा दे सकते हैं। फिर सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद नवाज हैं, फहीम अशरफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी छक्के लगा सकते हैं, तो बल्लेबाजी में आपकी गहराई है। और इस बल्लेबाजी के साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी उनकी ताकत है। गेंदबाजी की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी 140-45 की उस रफ्तार पर वापस गेंदबाजी कर रहे हैं। नसीम शाह वापस आए, डोमेस्टिक में अच्छी गेंदबाजी करके आए, सीपीएल में अच्छा परफॉर्म किया है। दोनों से एक दफा फिर उम्मीद की जाएगी कि नए गेंद के साथ वो विकेटें चटकाएं। फिर स्पिन में अगर बात की जाए तो मोहम्मद नवाज एशिया कप से पहले जो 2 सीरीजें हुई थी उन दोनों में मैन ऑफ द सीरीज थे, चाहे आप बांग्लादेश के खिलाफ देखें या फिर आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखें, तो अच्छा वहां पर भी परफॉर्म किया था। और फिर इब्रार अहमद मतलब जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा रूम नहीं देखते, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते, तो वो भी एक प्लस साइन पाकिस्तान के लिए। अब सामने वाली टीम की बात करते हैं, ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं साउथ अफ्रीका में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 8 तो मेन खिलाड़ी उनके हैं नहीं, कगीस और अबादा नहीं है, एडन मार्करम नहीं है, मल्डर नहीं है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो डेविड मिलर नहीं है, कोइट्सिया नहीं है, किस किस का नाम गिनूं। और सामने जो BC क्लास की टीम अगर आपको मिलती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सामने वाली टीम पर अटैक करें और उन पर जपटें। लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका की इस टीम में बहुत गहराई, और अगर बात की जाए उनके कप्तान की, जिस तरह वो खेलते हैं, या फिर साउथ अफ्रीका के मैं 3 खिलाड़ी अभी स्टैट्स चेक कर रहा था, तो 3 खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट जो है वो 180 के आसपास रहता है। तो अगर वो सामने वाली टीम BC क्लास आपकी पिटाई करके जाती है तो बहुत धुलाई होने वाली है भैया। ज्यादा कुछ है नहीं ऑब्वियसली, ऑनेस्टली स्पीकिंग साउथ अफ्रीका की टीम में, तो इसलिए आज कम बात करूंगा, मेरा दिल नहीं चाह रहा उन पर बात करने का। और अगर वो पहले मुकाबले में कुछ अच्छा कर जाते तो फिर तो चीर फाड़ करके रख देंगे, सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से मुकाबला जीत जाएगा। सलमान अली आगा ने बाबर आजम के बारे में कहा कि बाबर आजम भाई कितने ही रन बनाए, 100 से ऊपर मैचेस खेलें, दिल के बहुत करीब है खिलाड़ी। और सलमान अली आगा ने कहा कि बाबर आजम आएंगे तो जाहिर है टीम को फायदा होगा। इट्स अप टू यू किंग बाबर आजम साहब, आइए और वो पुराने सारे दाग धो दीजिए और दिखा दीजिए कि आप में कितना दम है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं मैच के बाद।